ये संपर्क दीदी आ गई। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को आप सब लोगों से आज बात करने का मौका मिला है। उसके दो रीज़न हैं। पहले तो मेरी पढ़ाई भी जमशेदपुर में ख़त्म हुई थी, और दूसरा मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में आप जैसी टीचर्स ने ही मुझे पढ़ाया था, इसलिए और उन टीचर्स का मैं हमेशा शुक्रगुजार होता हूँ। और इसलिए हमारा सौभाग्य है कि पिछले 3 सालों में हमने झारखंड में जो भी काम 13,000 स्कूलों में किया है आप सब लोगों के साथ, वो बहुत ही सैटिस्फाइंग है। हमने एक MOU साइन किया था झारखंड गवर्नमेंट के साथ, जिसमें हमने 40 करोड़ इन्वेस्ट एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन झारखंड में कमिट किया था। अभी हम 13,000 स्कूल में पहुंच चुके हैं। हमने 20,000 संपर्क स्मार्टशाला मैथ और इंग्लिश किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमने 17,000 टीचर्स को ट्रेन किया है और करीब 11 लाख बच्चों तक संपर्क स्मार्टशाला पहुंचाई है। और आपके साथ मिलके अगर आप बेस लाइन और एंड लाइन के आंकड़े देखें तो लर्निंग आउटकम बहुत इंप्रूव हो चुका है। अब हमारा मकसद है कि इस साझेदारी को एक और लेवल पे लेके जाएं। अब हम 1 लाख टीचर्स को इस साल ट्रेन करेंगे। हम 15,000 स्कूल में और अपना प्रोग्राम लेके जाएंगे। हम एग्जिस्टिंग 13,000 स्कूल में मैथ कक्षा 4 और 5 को ऐड करेंगे, और जैसे जैसे साल बढ़ेंगे हम साइंस और दूसरे भी नए नए प्रोग्राम झारखंड में लेके आएंगे। अगर ऐसे ही आप लोगों का साथ बना रहा तो मेरा मानना है कि झारखंड इस कंट्री की टॉप 10 स्टेट्स में आएगा जहां लर्निंग आउटकम हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की उतनी ही होगी जितनी प्राइवेट स्कूल में है। इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं हम एक विचार से। ये विचार ये था कि लर्निंग आउटकम हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना पुअर क्यों है। 50-60% हमारे कक्षा 5 के बच्चे नंबर 99 के आगे काउंट नहीं कर सकते और अपनी भाषा में सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इस बारे में मैंने काफ़ी विशेषज्ञों से बात की। अनुपमा जी जो स्पेशल एजुकेटर हैं, उन्होंने भी काफ़ी विशेषज्ञों से बात की, और उसका एक ही हल सामने आया। वो ये है कि अगर हम सही ढंग से और सही क्रम से किसी भी चीज़ को पढ़ाएं तो लर्निंग आउटकम हमारा ट्रिमेंडसली इंप्रूव हो सकता है। अगर किसी भी चीज को हम सही क्रम से और सही ढंग से पढ़ाएं तो हमारे जो शिक्षक हैं, आप जैसे शिक्षक हैं, उनका काम कम हो जाएगा, उनका काम आसान हो जाएगा। पढ़ाना आसान हो जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा, लिखाना आसान हो जाएगा, लिखना आसान हो जाएगा। सही क्रम से सही ढंग से पढ़ाने में टीचर का भी फायदा है और बच्चे का भी फायदा है। सही क्रम और सही ढंग से पढ़ने में बच्चों को बहुत मजा आएगा क्योंकि उनकी समझ बढ़ेगी और लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगा। सही क्रम और सही ढंग से अगर मैथ पढ़ा जाए तो सडनली लर्निंग आउटकम की इंप्रूवमेंट आप काफी देखेंगे। और इंग्लिश में भी अगर सही क्रम और सही ढंग से पढ़ाएं तो इंग्लिश भी सिखाना और सीखना दोनों आसान हो जाएगा। इसी सोच को कि क्या हम गणित और अंग्रेजी सही क्रम और सही ढंग से पढ़ा सकते हैं जिससे टीचर्स और बच्चों का काम आसान हो जाए, इसी सोच से पैदा हुआ है संपर्क स्मार्टशाला। सुनो भाई सुनो, एक पते की बात सुनो। संपर्क स्मार्टशाला है तो सब आसान है। सही क्रम और सही ढंग पर पूरा ध्यान है।
तो घर बैठे अब सीखना भी आसान है और सिखाना भी आसान है। पूछो कैसे? गणित और अंग्रेजी को घोल दो एक खेल की जुबानी, रहस्य कहानियों में खोल दो पक्की समझ है बनानी। संपर्क स्मार्ट शाला है तो सब आसान है, सही क्रम और सही ढंग पर पूरा ध्यान है। जोड़ घटाओ गुणा भाग, मूर्त करो पाठ तो लगाए दिमाग। हैबिट्स कलर्स एनिमल्स बर्ड्स, शुरू करो विथ फोनिक वर्ड्स। संपर्क स्मार्ट शाला है तो सब आसान है, सही क्रम और सही ढंग पर पूरा ध्यान है। अरे हाँ, एक और बात, राज्य पुस्तकों के सभी पाठ संपर्क स्मार्ट शाला से आपके हाथ। खोलो ये ऐप पाठ के संग तो बताएगी पढ़ाने का सही ढंग। गतिविधियां कराओ, वर्कशीट्स भरवाओ, व्हाट्सएप पे फिर वही वीडियो दिखाओ। दीदी के सवाल से करो मूल्यांकन, पहेली पूछो और देखो परिवर्तन। समझे ना दीदी? संपर्क स्मार्ट शाला है तो सब आसान है, सही क्रम और सही ढंग पर पूरा ध्यान है। तो भैया भूलिएगा नहीं, पाठ को मजेदार और प्रभावी बनाना है जरूरी। अटल समझ और मजबूत पकड़ वरना है अधूरी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है और हर बच्चे को जिंदगी में सफल बनाना है। अब तो जान गए ना, संपर्क स्मार्ट शाला है तो सब आसान है, सही क्रम और सही ढंग पर पूरा ध्यान है। अब बात करते हैं इस सेगमेंट में संपर्क स्मार्ट शाला मैथ प्रोग्राम का। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम सही क्रम और सही ढंग से बच्चों को मैथ्स पढ़ाएं तो ना केवल उनकी पकड़ मैथ्स में बहुत मजबूत हो जाएगी, पर उस मैथ को वो अप्लाई करके आगे जब सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होती है और मैथ्स के सवाल और कॉम्प्लिकेट होते हैं तो वो आसानी से उन सवालों को हल कर पाएंगे। सो क्वेश्चन आता है कि सही मैथ को पढ़ाने का ढंग क्या है? और दुनिया के एजुकेशन विशेषज्ञों ने यह बोला हुआ है कि अगर हम मूर्त से अमूर्त की तरफ मैथ को पढ़ाएं, पहले मैथ को मूर्त रूप में पढ़ाएं और फिर मैथ को अमूर्त रूप में पढ़ाएं, अगर इस ढंग से हम और इस क्रम से मूर्त से अमूर्त में पढ़ाएं तो बच्चों की नंबर सेंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, डेसिमल, इन सारी चीजों की समझ और पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। और क्योंकि उनके दिमाग में मूर्त रूप में चीज समझ में आ गई तो अमूर्त रूप में वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। उसके कारण टीचर का काम भी पढ़ाने का आसान हो जाता है, कक्षा में भी बहुत मजा आता है और बच्चों का भी पढ़ने का आसान हो जाता है। तो संपर्क स्मार्ट शाला को सही क्रम में पढ़ाने के 6 स्टेप्स हैं। उसका पहला स्टेप है, पहले आप कोई भी टेक्स्ट बुक का पेज खोलिए और जब वो पेज खोलेंगे कि मेरे को आज ये चैप्टर पढ़ाना है तो आप संपर्क स्मार्ट शाला ऐप में जाइए। संपर्क स्मार्ट शाला ऐप में सारे आपके टेक्स्ट बुक के लेसन्स मैप्ड हैं, उसमें लेसन प्लान सारे के सारे रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं ताकि पढ़ाना आसान हो। सो पहले स्टेप में आप उस लेसन को क्लिक करिए उस ऐप में और उसमें एक आपको वीडियो मिलेगा संपर्क स्मार्ट शाला का, जो आपको बताएगा कि उस लेसन को सही क्रम और सही ढंग से कैसे पढ़ाना है। जैसे आप प्लेस वैल्यू पढ़ा रहे हैं तो आप प्लेस वैल्यू के लेसन को क्लिक करेंगे, वो बताएगा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करके प्लेस वैल्यू को बच्चों को कैसे पढ़ाना है। उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देख के आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और उसके बाद कक्षा में जाके जैसे उस वीडियो में बच्चों को पढ़ाया गया है वैसे ही संपर्क स्मार्ट शाला किट को लेके उन बच्चों को वैसे ही पढ़ाइए। सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करके वो वीडियो बताता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। बच्चों को वीडियो नहीं दिखाना, आपको वीडियो देखना है। वो वीडियो टीचर्स के लिए है ताकि आप सीख पाएं कि वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करके बच्चों को आसानी से प्लेस वैल्यू कैसे समझाया जा सकता है। उसके बाद फिर ऐप में जाइए और वहां गतिविधि वीडियो देखिए।
बच्चों को सीखने में तभी मजा आता है जब उनको गतिविधि में सेम कॉन्सेप्ट दोबारा बताया जाए। हमने बहुत ही रोचक गतिविधि हर लेसन के साथ, आपके एससीईआरटी के टेक्स्ट बुक के हर लेसन के साथ एक गतिविधि दी है, 1 या 2 गतिविधि दी है। उस वीडियो को देखिए और कक्षा में वो गतिविधि करेगी। सो पहला क्रम वीडियो देख के, टीचिंग लर्निंग मटेरियल देख के सिखाइए। दूसरा गतिविधि का संपर्क स्मार्टशाला ऐप में वीडियो देख के गतिविधि कराइए। तीसरा, हमने एक वर्कबुक दी है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारे बच्चों को वर्कबुक दी है। ये सारी की सारी वर्कशीट्स भी आपको ऐप में मिल जाएंगी। तो या तो वर्कबुक बच्चों को दीजिए, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, गतिविधि कर चुके हैं, अब उनको वर्कबुक में प्रैक्टिस कराइए। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो वो वर्कशीट्स आप संपर्क स्मार्टशाला ऐप में उसी चैप्टर में लगी हुई हैं एज रिसोर्सेज, और आपको वो वर्कशीट आप प्रिंट आउट ले लीजिए या बोर्ड पे वो वर्कशीट्स लिख दीजिए और वो वर्कशीट्स बच्चों को कराइए। ये रहा तीसरा चरण। चौथा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि खासकर आप टीचर्स मल्टीग्रेड क्लासरूम पढ़ाते हैं और उसमें असेसमेंट बच्चों का बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया है, हमने आपके लिए हर चैप्टर में क्या क्वेश्चन बच्चों को पूछने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चे को आता है कि नहीं आता है। तो ये जो लेसन प्लान है और रेडीमेड असेसमेंट है, ये भी आपको संपर्क स्मार्टशाला ऐप में मिल जाएंगे, रेडीमेड मिल जाएंगे। तो आप वो लेसन, वो जो असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड पे लिखिए, बच्चों को कॉपी में कराइए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस बच्चे को आता है, किस बच्चे को नहीं आता है। एक और मजेदार चीज की है हमने असेसमेंट में कि अगर आप चाहते हैं तो वो असेसमेंट आप बच्चे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का अगर लिंक क्लिक करेगा तो बच्चा घर बैठे भी वो असेसमेंट कर सकता है। असेसमेंट को हमने गेम में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, और उसमें बच्चा जब करता है तो उसको वही तालियां मिलता है, लाइफ लाइन मिलती है, तो बच्चों को बहुत मजा आता है असेसमेंट करने का। तो वो टेस्ट का जो हवा होता है वो चले जाता है। तो कक्षा के एंड में आप असेसमेंट बोर्ड पे लिख के भी करा सकते हैं, या अपने संपर्क स्मार्टशाला से बच्चों को टेस्ट को व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि वो घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बच्चा बार बार वही टेस्ट ले सकता है और हर बार टेस्ट में क्वेश्चन चेंज होगा। और क्योंकि ये गेम है, क्योंकि ये खेल है, बच्चा खेल खेल में बहुत सीख जाएगा। तो चौथा चरण इसका असेसमेंट है जो आपको संपर्क स्मार्टशाला रिसोर्स में मिलेगा। पांचवा चरण है कि अब उसने असेस भी कर लिया, अब आपने वीडियो भी देख लिया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से भी पढ़ा दिया, आपने गतिविधि भी करा दी, आपने वर्कबुक भी करा दी, आपने असेसमेंट भी कर दी। अब आप वो जो वीडियो आपने देखा था वो व्हाट्सएप से आप बच्चे को शेयर कर सकते हैं ताकि बच्चे के लिए ये रिवीजन हो जाए। जैसे प्लेस वैल्यू का वीडियो है, अब आपने पूरा बढ़ा दिया, वर्कबुक भी हो गई, असेसमेंट भी हो गया, वो वीडियो आप संपर्क स्मार्टशाला के जरिए से बच्चे को व्हाट्सएप कर दिए ताकि बच्चा घर बैठ के उसको दोबारा देख ले, तो उसको सडनली याद आ जाएगा कि मैम ने या सर ने ये पढ़ाया था, और वो मजबूत हो जाएगा। ये तो रहे 5 चरण, पर एक छठा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बच्चे कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उनको कुछ अवार्ड चाहिए, कुछ प्राइज चाहिए। उसके लिए हमने कुछ कहानियां बनाई हैं, और ये कहानियां भी बड़ी रोचक बनाई हैं। इन कहानियों का नाम हुआ है कि आप होते तो क्या करते। तो हम बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं और बीच में रोक देते हैं और पूछते हैं बच्चों से कि इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, अगर तुम होते तो क्या करते। तो बच्चे बहुत मजे से आंसर करते हैं। ये आप होते तो कैसे क्या करते, ऐसे पॉडकास्ट हर हफ्ते हम नई नई रोचक कहानियां संपर्क बैठक में डालते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। पर हर लेसन के साथ एक कहानी रोचक लगी होगी ताकि बच्चा जब वो कॉन्सेप्ट को समझ ले तो उसको वो कहानी सुनाइए। और क्योंकि बच्चे कहानी सुनना चाहते हैं इसलिए वो नए कॉन्सेप्ट को वो बोलेंगे कि मैम या सर मुझे नया कॉन्सेप्ट बताइए क्योंकि मेरे को एक नई कहानी सुननी है। तो ये सही क्रम जो मैंने 6 स्टेप्स में बताया है, और ये सही ढंग जो मैंने बताया है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करके मूर्त से अमूर्त में बच्चों को अगर मैथ्स पढ़ाया जाए तो मैथ की लर्निंग आउटकम बहुत इंप्रूव हो सकती है, आपका काम भी आसान हो सकता है और बच्चों का सीखने में मजा भी आता है और सीखना आसान होता है। अब हम चलते हैं 1 या 2 ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं
जिसमें ये 6 स्टेप आपको हमारे स्पार्क दिखाएंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि इन रिसोर्सेज जो आपके लिए लिए हुए हैं, जो SCERT के टेक्स्ट बुक से मैप किए हैं, इनको कैसे यूज करना है ताकि आपका काम आसान और बच्चों की लर्निंग भी आसान, क्योंकि हम पढ़ाएंगे एक क्रम से, सही ढंग से। जागा 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 शिक्षा का दीपक जागा रे, जागा जागा होए शिक्षा के उजियारे लेके आज का शिक्षक जागा रे, जागा 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 होए जागा 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 रे, जागा जागा। रोज नए नवाचार किए हैं, शिक्षा के उपहार दिए हैं, जीवन में सब लिखत पढ़त है, लिखत पढ़त व्यवहार लिए हैं, शिक्षा की डाली को देखो जीवन से है बांधा रे, बांधा बांधा। शिक्षा के माली ने देखो जीवन को शिक्षा से बांधा रे, बांधा बांधा। एक से एक आविष्कार